चलिए, इसमें आज सीडीपी में चलने वाला है 19 जनवरी 2023 का पेपर में सीडीपी करते हैं। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है। प्रश्न है, प्रथम आ गया आपका कथन कारण। सबसे मज़ेदार आपका कथन कारण, फ्री में उत्तर, फ्री में नंबर उठाने का काम करिए। जैसे प्रश्न कहता है, अभिकथन कहता है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। होना चाहिए भाई, आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, बाल विकास का कर रहे हैं, तो आपका उत्तर आपका ये तो सही जा रहा है। फर्क कहता है कि बच्चे के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकता है। ये भी अच्छा बात है, जानिएगा तो आप रोचक बना सकते हैं। तो आपका उत्तर दोनों सही है और आप व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कि वह सिद्धांत जो, सुनिएगा ध्यान से, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करते हैं, वे मानते हैं कि विकास क्या है। देखिए, विकास एक जो है जो विभिन्न चरणों तक व्याख्यात करता है, माने एक चरण दो चरण तक व्याख्या कर रहा है, उसके अनुसार क्या होता है, विकास रुक रुक के चलता है। लेकिन वास्तव में विकास क्या है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ बोला है कि विभिन्न चरणों तक। चरण क्या होता है, एक चरण दो चरण, माने क्या हुआ, रुक रुक के चरण होता है। चरण कभी भी रुक रुक के होता है। आप लोग का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, रुक रुक के होता है कि नहीं होता है, वही बतवा बोला है। उत्तर आपका बी हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश द्वितीय कौन होगा। परिवार प्राथमिक है, विद्यालय द्वितीय है। आइए अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जा सकता है। हम आपको बोले थे, रूपांतरित करना, बदलना, संशोधन करना, परिवर्तन करना क्या होता है, समायोजन के अंतर्गत आता है। जिसमें बदलाव की बात करें, संशोधन की बात करें, रूपांतरण की बात करें, परिवर्तन की बात करें, क्या होता है, समायोजन होता है। अब इतना बोल दिया मैंने। अगला प्रश्न है कि प्रकृतिवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर चिन्हित की जाती है। देखिए, प्रकृतिवादी जो हो जाएगा वह आपका चरण कौन होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रकृतिवादी की अवधारणा तो याद रखना पड़ेगा, प्रकृतिवादी की अवधारणा किस चरण में है, पियाजे का पूर्व चरण में है। और ये पूर्व चरण 2 से लेकर के 7 वर्ष को बोलते हैं। प्रश्न है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है। देखिए, निकट की बात करेगा तो निकट में क्या है, तो आपके समाज के लोग हैं। और समाज वर्ड किनका है, तो वाइगोस्की साहब का है। उत्तर आपका होगा लेई वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उत्तर आपका ए पर जाएगा। अगला है, लेई वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या होना चाहिए। अध्यापिका को फर्स्ट में क्या है, विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूह में काम करने के लिए हतोत्साहित करेंगे। ये नेगेटिव वर्ड है, हतोत्साहित। बी में क्या नेगेटिव है, कह रहा है कि आपकी कैलकुलेटर इत्यादि का इस्तेमाल करिए। शुरू से बच्चा मोबाइल फोन चलाना शुरू कर देगा, गलत बात है। विद्यार्थी को पार प्रदान करना। देखिए, वाइगोस्की साहब का वर्ड मैंने बताया था, पार। पार माने होता है इशारा या संकेत से किसी को सहायता करना। ठीक है, उसको पार कहते हैं। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोलबर्ग के किस विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है। कानून तथा लोक प्रथाओं के अनुसार, यहाँ पे 2 वर्ड बोला है, कानून और लोक प्रथा का व्यवहार करना। माने कानून की बात मानना कौन में जाता है, लेवल 3 में जाता है, उत्तर परंपरागत में। और समाज की बात कौन सा लेवल में, लेवल 2 में समाज की बात।
2 में, दंड आज्ञा पालन किस में, लेवल 1 में, अच्छा लड़का अच्छा लड़की किस में, लेवल 2 में, ठीक है। समाज की बात लेवल 2 में, लेवल 3 में कानून की बात, और लेवल 4 में क्या होता है, किशोर अपने निंदा से बचने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा मुख्यतः डैश केंद्रित होनी चाहिए। प्रगतिशील तब होगा जब विद्यार्थियों को ज़्यादा महत्व दीजिएगा, तो हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ये पड़ गया। अगला है, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, क्या हो जाएगा, समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करना, नहीं ना डिलीट नहीं होगा, सबसे बेटर होगा समस्याओं को तार्किक रूप से, तार्किक वाला मानेंगे, तार्किक वाला अच्छा होगा। देखिए गतिशीलात्मक बुद्धि इसी में छुपा हुआ है। गतिशील बुद्धि माने वैसा बुद्धि जो काफी तेज हो, तो जो ज्यादा तर्क लगाता है ना वही तेज होगा। उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला प्रश्न, लेई वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है। देखिए वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है अपने सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है। क्या है, सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है। फर्स्ट में लिख दिया क्वेश्चन में भाषा, और तब क्या होगा, सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है। भाषा जो है वह विचार को बढ़ावा देने में मदद करता है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। अगला है, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और लाल रंग या नीले रंग को लड़कों से जोड़ना क्या दर्शा रहा है। तो जहाँ भी भेदभाव होगा वहाँ जेंडर रूढ़िवादिता होगा। क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता आपका उत्तर हो जाएगा जहाँ भी भेदभाव होगा। अगला है कि विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िवाद धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा उदाहरण दीजिएगा जिसमें रूढ़िवाद धारणाओं को चुनौती दे। जैसे कि आप कह दीजिएगा कि लड़कियां है ना हर काम को कर सकती है, अंतरिक्ष में भी चली जाती है, तो ये क्या है, जेंडर को चुनौती दे रहा है। उत्तर आपका ए पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी बड़ा है, सुनिएगा। एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलू और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में लिखने के लिए कहती है। माने ऐसा बिंदु के बारे में लिखी जो भ्रमित करता हो, जिससे कि वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और वह अपने अध्ययन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यह किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रचनात्मक अधिगम से इससे अच्छा बेटर कुछ हो नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, कहता है शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना है। तो सबसे बेटर आपका फर्स्ट में कंठस्थ नेगेटिव है, बी में क्या नेगेटिव है, श्याम पट और ज्यों का त्यों या नकल करना ना। उसके बाद सी में है अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करना, विचार करना। अच्छा बात है, ठीक है। और डी में क्या है, अलग वर्ड नेगेटिव है। इस प्रकार से वर्ड आप खोज के भी मार सकते थे। अगला है, अभिकथन कहता है कि किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते हुए या करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेश से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। बात सही है, अलग अलग परिवेश का आप उदाहरण दीजिए। तर्क आता है अधिगमकर्ता शिक्षक के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ भी परिवेश की बात किया,
ए में भी परिवेश की बात कर रहा है, मतलब ऊपर भी परिवेश नीचा भी परिवेश, तो हो गया समधि मिलाव वाली बात, है ना। तो जहाँ भी समधि मिलाव हो जाए वहाँ आपका व्याख्या करेगा, उत्तर आपका ए पर चला जाएगा, ठीक है, उत्तर ए पर चला जाएगा। अगला है, कहता है प्रश्न कि शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है। अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन के द्वारा कर सकते हैं समायोजन को, ठीक है। चलिए, सार्वभौमिक वर्ड काफी हिट होता है ना। चलिए, आपका उत्तर ए पर चला गया। बी क्यों नहीं मारे, ये प्रश्न हो सकता है ना, तो व्यवहारवादी, इस पर नहीं जाना है। उसके बाद सी में आपका लिखा है अगम्य, अगम्य वर्ड नेगेटिव होता है, पहुंच से बाहर, इसको क्या कहते हैं, पहुंच से बाहर है, आप कहते हैं नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका नेगेटिव होता है। और डी में क्या नेगेटिव है, निरुत्साहित, निरुत्साहित माने किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, किसी को डेमोरलाइज कर रहे हैं आप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। क्या होगा, संप्रेषण में कठिनाई, माने वैसा लड़का जिसको आप चिल्ला चिल्ला करके बुला रहे हैं लेकिन मोबाइले में लागल है, ठीक है। एक लड़का जो मोबाइल में लागल है, उसकी मम्मी बुला रही है फिर भी मोबाइले में लागल है, तो उसको कहते हैं संप्रेषण में कठिनाई, तो उसको कहते हैं स्वलीन, माने वो अपने में लीन है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, माने वो अंधा विद्यार्थी है, अंधा नहीं कहिएगा न तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, आजकल उसको विकलांगता कहते हैं आजकल। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, आदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे। हाँ, तो जो विद्यार्थी देख नहीं पा रहा था स्पर्श वाला देंगे ना, जिससे छू छा के वो अपना पढ़ाई कर पाए। उत्तर आपका बी पर चला गया। अगला है, रेयन ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण, औपचारिक माने बोलते हैं विद्यालय, बिना किसी विद्यालय के प्रशिक्षण एवं सहयोग से कविता और गीत रचना आरंभ कर दिया। बहुत ऐसा लड़का होता है अनपढ़ लोग, जो बहुत कम पढ़ा लिखा होता है और कविता ऐसा लिख देगा ना तो बड़ा तड़ेगा नहीं गिन दीजिएगा। एक है साहेबगंज में, उनका नाम है मकरध्वज भगत, काफ़ी कम पढ़ा लिखा, उनका कविता सही से सुनिएगा ना तड़ेगा नहीं गिन दीजिएगा क्या है इसका अर्थ, है ना। तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा से इसका आनंद भी लेता है। देखिए, पढ़ा लिखा नहीं है, कविता लिख दे रहा है, गाना लिख दे रहा है। आजकल तक गाना लिखने वाला एक से है ना चुटपुटिया गायकर सा आ गया है, सब इतना ना खतरनाक लिख दे रहा है गाना कि वो मारे हो जा रहा है, तो वो कौनों को बेटिए पका दे रहा है ना। तो इससे क्या रहा है, लोग आनंद भी ले रहा है इसका। तो यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है, प्रतिभाशाली होना। ऐसा आदमी को प्रतिभाशाली कहेंगे, बिना पढ़ा लिखा प्रतिभाशाली। अब बड़ा खतरनाक होता है ऐसा लोग। अगला प्रश्न है, अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ता को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए। क्या बोला भाई, अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध करने के लिए एक अध्यापक को अधिगमकर्ता को सबसे पहले क्या सुझाव देना चाहिए। मैंने टीचर अपना बच्चा को क्या सुझाव देगा, अवलोकन मैंने देख करके। फर्स्ट बोला अनुकरण पर, नहीं, ये अनुकरण वर्ड नेगेटिव है। याद करना नेगेटिव है, अनुसरण नेगेटिव है। सबसे अच्छा प्रतिमान की प्रक्रिया पर ध्यान देने के लिए, यही एगो बचल है जिसमें कोई भी वर्ड आघात नहीं पहुंचा रहा है। अगला, ये विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहते हैं। हम आपको बोले थे कि अपने बारे में 5 मिनट रोज सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, अपने बारे में चिंतन करिए, उसको क्या कहते हैं, अधिसंज्ञान। माने आपके पास अधिसंज्ञान आएगा, अकील आएगा कि आप क्या करना आपको क्या करना चाहिए। तो अपने बारे में रोज 5 मिनट निकालिए, सोचिए कि आज हम क्या क्या गलती कर लिए हैं और क्या अच्छा किए हैं, ये सब सोचा जाए तो अच्छा हो जाएगा, उसको अधिसंज्ञान कहते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है।
एक अध्यापक छोटे बच्चों को उनके परिवेश संबंधित अनुभव को अनदेखी करना चाहिए। भाई आप टीचर है, कोई भी चीज़ को अनदेखी नहीं करना है ना। कोई लड़का किसी को मार देगा, कहीं आप अनदेखी कर दीजिए तो बड़ा गलत है। तर्क कहता है विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अलग करके होना चाहिए। यो गलत है भाई, दोनों बात गलत हो गया, दोनों जहर है। तब भाई आप चल जाइए कहाँ पे, डी पर चले जाइए, डी ही आपको शरण देगा सही से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? कौन सही नहीं है भाई? अंतःक्रिया तो बड़ा हिट है, अंतःक्रिया वर्ड काफ़ी हिट है। हमको भाई खोजना है जहर की पुड़िया। सक्रिय भी काफ़ी हिट है। अधिगम व्यक्तिगत कारक को प्रभावित करता है, मैंने सीखना अलग अलग आदमी को प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति 5 गो साथी के गंदे साथी बोलने की खराब लोगों के साथ रह करके भी IAS बन जाता है। ठीक है, ये भी सही है। तो डी आपका हो गया, अधिगम सामाजिक संदर्भ से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, कहीं नहीं। समाज से हट के कहीं आप नहीं सीख सकते। समाज में आपका परिवार आता है, समाज में आपका पड़ोसी आता है, समाज में आपका विद्यालय आता है। ये सबको हटा दीजिएगा तो कहाँ से सीखिएगा? आपका उत्तर चला गया डी पर, नेगेटिव पूछ रहा था। अगला है कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है? फर्स्ट, उच्च स्तरीय चिंतन नेगेटिव। अनुरूप भाई हो गया एक ही जैसा, नकल करना। सबसे होगा प्रतिक्रियाओं का समूच एक ही तरीका से। आप देखिए कैसे पकड़ेंगे। जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीका से प्रस्तुत कर रहा है, कोई भी समस्या है एक एक तरीका से ना, कहते हैं गाँव देहात में हमेशा ऊखे रह रही है, हमेशा ऊखे रहे बोलता है ना लोग। तो मैंने प्रतिक्रियाओं का समूच माने एक ही जैसा प्रतिक्रियाओं का समूच माने हो गया जोड़ा। ठीक है, एक ही तरह से। उत्तर डी पर। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? देखिए, त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। फर्स्ट तो भाई भूमिका नहीं है, नेगेटिव। सी में ध्यान नहीं देना, नेगेटिव। त्रुटि पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन नहीं, त्रुटि से सकारात्मक पुनर्बलन भी होता है। आप गलती करिएगा ना तभी जाके आप कुछ आगे कर पाइएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संवेग विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? लव, फियर, एंगर, ये सब क्या है? संवेग है। प्यार, भय और गुस्सा। क्या मारेंगे इसमें? गुस्सा मारेंगे। क्या मारेंगे? गुस्सा मारेंगे। उत्तर आपका यहाँ सी पर जाएगा, कोई दिक्कत है? डी पर, डी मारेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं करता है? नेगेटिव पूछा। विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं। भाई बहुत से प्रश्न पूछेगा तो बच्चा तो अभिप्रेरित है, तब ना पूछ रहा आपसे। यहाँ आपसे पूछा नेगेटिव बताइए तो पॉजिटिव है। तो कक्षा में एकदम सन्नाटा, एकदम सन्नाटा ही हो गया काम से, ये नेगेटिव हो गया। कक्षा में एकदम सन्नाटा कर दीजिएगा, यहाँ तक कि अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तो भी साझा करिए, बिना काम के नहीं बोले, तो ये नेगेटिव हो जाता है। इससे बच्चा प्रेरित नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? बताइए। रूढ़ नहीं, विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा देना यहाँ बाधा उत्पन्न करेगा। जब आप रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा देंगे, माने हम एक टीचर है और हम खाली लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं और लड़कों को नहीं, तो ये बाधा उत्पन्न कर देगा लड़का लोग, है ना, और बहुत बड़का बाधा उत्पन्न हो जाएगा। आज का अंतिम है, कहता है अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु क्या हो? फर्स्ट में क्या नेगेटिव है? नहीं लगा हुआ है। बी में क्या है? जटिल कह रहा है।
और वो भी अमूर्त ही भी लगा हुआ है। पृथक खंड नेगेटिव होता है, बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, तभी जाकर के अधिगम या पढ़ाई सार्थक हो पाएगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।